नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी भर्ती यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में निकाली गई है। हालांकि ये डिग्री साथ ही डिप्लोमा धारक के लिए यहाँ पे निकाली गई है। अगर ब्रांच की मैं बात करूँ तो इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर जूनियर इंजीनियर के पदों के ऊपर ये वैकेंसी 1092 पदों के ऊपर वैकेंसी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स इसमें रखे गए हैं, जो कि पहला सार्वजनिक निर्माण विभाग है और उसके बाद में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है और लास्ट आपका स्वायत्त शासन विभाग यहाँ पे है। इन तीनों विभागों में जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा धारक के लिए भी है और डिग्री धारक के लिए भी है। और ब्रांच की मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच से ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें टोटल 1092 पदों के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका फुल नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज की डेट में पब्लिश किया गया है, जो कि 17 जनवरी 2022 की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये फुल नोटिफिकेशन कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेएन की वैकेंसी उपरांत यहाँ पे निकाला गया है, जो कि 2022 भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की हम बात करें, जिसमें डिग्री धारक के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है गैर अनुसूचित क्षेत्र में वो आपके 390 हैं, साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में 32 हैं और टोटल 422 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं, जो कि डिग्री धारक के सिविल ब्रांच से है। साथ ही जेएन की वैकेंसी डिप्लोमा धारक के सिविल ट्रेड से हम बात करें, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की हम बात कर रहे हैं। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 61 हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 5 हैं। साथ ही टोटल 66 वैकेंसी इस डिपार्टमेंट्स में डिप्लोमा धारक के लिए निकाली गई हैं। ध्यान रहे, सिविल ट्रेड से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में डिग्री धारक के सिविल ब्रांच से 196 हैं, जो कि आपके टीएसपी नॉन टीएसपी एरियाज में है और टीएसपी की 8 है। टोटल 204 वैकेंसी हैं। साथ ही डिप्लोमा धारक के सिविल ट्रेड से हम बात करें तो 96 है, 5 आपकी नॉन टीएसपी एरियाज में और नॉन टीएसपी की 96 होगी, टोटल 101 हो गई। और आपकी यांत्रिकी यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच से टोटल 37 वैकेंसी डिग्री धारक के लिए हैं और टोटल आपके 37 है। नॉन टीएसपी वैकेंसी इसमें 37 है, बाकी टीएसपी वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकाली गई हैं। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से 26 है, जो कि नॉन टीएसपी है, टीएसपी एरिया में नहीं है। टोटल 26 वैकेंसी इसमें होगी। साथ ही स्वायत्त शासन विभाग की बात करें, कनिष्ठ अभियंता के डिग्री धारक के सिविल ट्रेड से 143 हैं और 2 वैकेंसी टीएसपी एरियाज में, इस प्रकार से 145 टोटल वैकेंसी होगी। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक की बात करें तो 36 है और टीएसपी एरियाज में नहीं है, इस प्रकार से 36 से टोटल वैकेंसी होगी। कनिष्ठ अभियंता विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री धारक की बात करी बीटेक धारक के लिए तो 44 वैकेंसी हैं और आपकी टोटल 44 होगी, नॉन टीएसपी एरियाज में हैं सिर्फ ओनली। और कनिष्ठ अभियंता विद्युत जो डिप्लोमा धारक के लिए वो 11 वैकेंसी है और 11 ही टोटल यहाँ पे वैकेंसी से निकाली गई है। दोस्तों, टोटल नॉन टीएसपी एरियाज में 1040 पद है और टीएसपी में 52 पद है। तो इस प्रकार से टोटल मिला के आपकी वैकेंसी 1092 पदों के ऊपर ही वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर दी गई है। आगे हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को आप भर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आप इसको ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया सिंपल है। आप एसओसाइडीज पे जाएंगे, आप बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे और लास्टली आप सबमिट करेंगे। ध्यान रहे, ऑनलाइन माध्यम से आपको अपने पेमेंट को कटवाना होगा या फिर आप किसी भी सीएससी शुल्क से भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। यहाँ पे बात करें कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों के उसकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका जनरल कैटेगरी है, फिर एससी है, एसटी है, ओबीसी है और एमबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज है। यहाँ से टोटल अगर हम बात करें जो कि नॉन टीएसपी एरियाज में 390 पदों के ऊपर वैकेंसी ये है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक की हम बात कर रहे हैं। इसमें जनरल में सामान्य के लिए 99 है और महिलाओं के लिए 29 है, विधवा की 11 है, परित्यक्ता की 2 हैं और आपके एससी से आप देख पा रहे हैं 45 मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 13 हैं और साथ ही 5 विधवा की हैं और 1 आपकी परित्यक्ता की हैं। इसी प्रकार से एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ओबीसी की जो सामान्य कैटेगरी से निकाली गई है वो 60 वैकेंसी है, वोमेन के लिए 17 है और विधवा की 7 है और परित्यक्ता की 1 वैकेंसी है। साथ ही यहाँ पे क्षेत्रीय आरक्षण की बात करें तो आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिकों की 47 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी की टोटल 7 वैकेंसीज यहाँ पे है।
इसी प्रकार से कनिष्ठ अभियंता आपका जो डिप्लोमा धारक के लिए है, उसमें आप देख सकते हैं टोटल 61 वैकेंसी है, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप देख ही पा रहे हैं। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सिविल डिग्री धारक के लिए 196 है और 96 जो वैकेंसी हैं वो आपकी डिप्लोमा वालों के लिए हैं और 37 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए होगी। और साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल और डिग्री धारकों के लिए जो कि स्वायत्त शासन विभाग की हम बात कर रहे हैं, 143 टोटल है और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे 36 वैकेंसी आपकी सिविल डिप्लोमा धारक के लिए थी। हालांकि ये हमने उससे नोटिफिकेशन में बात कर ली है। कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आप देख पा रहे हैं वो भी आपकी डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने बात ऊपर कर ली है। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके कुछ जो बेसिक जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के जो उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो खेल संस्था है वहाँ से आपके पास में ऑफिशियली सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, या फिर एशिया ओलंपिक परिषद से होना चाहिए, एशियन ओलंपिक परिषद से होना चाहिए। ये सभी सर्टिफिकेट्स आपके पास में, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट्स आपके पास में होगा तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांगजन की हम बात करें तो दिव्यांगजन में आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो पीडब्ल्यूडी के अंदर जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड में जो कैंडिडेट्स होंगे जिसमें GHI है, LDCP हैं, ये सभी कैंडिडेट इसमें काउंटेबल होंगे। इनके साथ में सर्टिफिकेट्स इनके साथ में होना चाहिए। दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश जो हैं वही सामान्य है उसके सर्टिफिकेट से लेके। अगर वेतनमान की बात करें तो पे मैट्रिक्स आपका 10 के लेवल पे आपको दिया जाएगा। स्टार्टिंग आपकी 33,800 रुपये मासिक की नियत राशि आपको दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में आप देख पा रहे हैं अगर आपके पास में बीटेक धारक आप हैं तो आपके पास बीटेक की ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर डिप्लोमा धारक अगर आप हैं तो आपके पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी एक ट्रेड्स में डिप्लोमा के लिए आपको अथोराइज यूनिवर्सिटी से आपके पास में आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे और भी आप देख पा रहे हैं कि विद्युत के अंदर डिप्लोमा धारक, ये मैंने आपके सामने बात कर ही ली इसके बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। तो राष्ट्रीयता आपको पता ही है भारत के आप होने चाहिए। एज की बात करें 18 वर्ष से लेके आप 40 वर्ष के बीच में इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। ध्यान रहे आपकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको आयु सीमा आपको छूट दी जाएगी। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स की। अगर आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर रहे हैं तो ध्यान रहे 21 जनवरी 2022 से लेके 19 फरवरी 2022 के बीच में इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। दोस्तों ध्यान रहे 19 फरवरी 2022 इस एप्लीकेशन फॉर्म्स की लास्ट डेट है। इस तारीख तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को ऑनलाइन माध्यम से SSIDs के माध्यम से आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। परीक्षा और उसके महीने की बात करें, डेट की बात करें तो ये आपकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से आपको अवगत करवा दी जाएगी। हालांकि अभी इस पर किसी प्रकार की कंफर्मेशन यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। आवेदन करने के लिए आप सिंपल अपने जो ऑफिशियली SSID से आप जाके ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी फ़ोटोज़, साथ ही आपके सिग्नेचर और रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स है आप एप्लीकेशन में फिल करें। साथ ही ऑप्शन जो सबमिट ऑप्शन है सबमिट ऑप्शन करें और आपका जो पेमेंट है उसको आप कटवा दें। और साथ ही आपके पास में जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप लोग प्रश्न पत्र की मेन ऑप्शन, हालांकि ये चीज़ें तो चले छोड़िए, उसके बाद में हम बात करें ऑनलाइन आवेदन संशोधन प्रक्रिया की। देखिए अगर आप लास्ट डेट यानी कि लास्ट डेट जब इसकी रहेगी तो उसके 7 दिन बाद में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को 7 दिन तक आप एडिट कर सकते हैं। ध्यान रहे पर एडिट आपका जो पर एप्लीकेशन फॉर्म्स एडिट है वो 300 रुपये आपको ऑनलाइन माध्यम से कटवाना होगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता को देख सकते हैं, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ये सभी डिटेल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने पास में ऑफिशियली वेबसाइट्स के माध्यम से जो हाल ही में राजस्थान के अंदर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो JN यानी कि जूनियर इंजीनियर के पदों के ऊपर नई भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। 19 टोटल 1092 वैकेंसीज ये वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान रहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री धारक दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो ये अपने पास में ऑफिशियली प्रेस नोट्स था, नोटिफिकेशन था, जो कि मैंने आपको डिटेल से इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो डिस्कस कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या फिर क्वेरीज आपको है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।